बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का हमारा टॉपिक निकाह के हवाले से है। याद रखें, इस्लाम में कोई यानी कि पूरे साल में कोई महीना, कोई ऐसा दिन नहीं जिसमें शादी करना मना हो। बाज़ लोगों ने अपनी रसूमात बयान की हैं कि हमने भी ये देखा कि ईद उल फितर के बाद लोगों के यहाँ शादी का सिलसिला होता है, इसी तरह ईद उल अदहा के बाद जुल्हिज्जा शरीफ के महीने में, इसी तरह ईद उल फितर के बाद शव्वाल के महीने में, इसी तरह 11वीं और 12वीं में, यानी पूरे साल में 4 माह ही उनके यहाँ निकाह का सिलसिला होता है। उसके अलावा वो निकाह का सिलसिला उनके यहाँ नहीं होता। याद रखें, मज़हब इस्लाम ने हमें कोई कंडीशन बयान नहीं की कि आप इस महीने में, इस दिन में, इन तारीख़ों में ही निकाह कर सकते हैं, इसके अलावा नहीं कर सकते, ऐसा कुछ भी नहीं। बाज़ बड़ी बूढ़ियाँ ये बयान करती हैं कि भाई निकाह की जो डेट रखी जाए वो चाँद चढ़ता हुआ चाँद ना हो, डूबता हुआ चाँद ना हो। इसकी भी कोई लॉजिक नहीं है। ये चढ़ता हुआ चाँद, डूबता हुआ चाँद, तो यानी कि जैसे ही चाँद नज़र आया उसके जो शुरू के अयाम होते हैं उसमें भी जो है वो मना कर रही होती है, या डूबते हुए चाँद यानी चाँद की जो आखिर की तारीखें होती है उनमें भी वो मना कर रही होती है। इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से हम गुफ्तगू करें तो मज़हब इस्लाम ने इस तरह की हमें कोई तालीम नहीं दी। आप चाँद की शुरू की तारीख़ों में निकाह का इवेंट्स रखिए, या बीच की तारीख़ों में, या आखिर की तारीख़ों में, ये सब जायज़ है। इसी तरह बाज़ लोग कहते हैं खाली के महीने में शादी नहीं होती है। अच्छा, ये बताता चलूँ, ये खाली का महीना किसे कहते हैं? ये जो शव्वाल के बाद महीना आता है जिसे कहते हैं ज़ीक़ादा, और जुल्हिज्जा शरीफ से पहले, शव्वाल और जुल्हिज्जा शरीफ के दरमियान जो महीना है ज़ीक़ादा या ज़ुल्क़ादा, इस महीने को खाली का महीना कहते हैं। इस खाली के महीने में लोग ये समझते हैं कि शादियां नहीं करते, निकाह का कोई प्रोग्राम नहीं रखते, बल्कि मुझे पता चला कि एक घर में बाकायदा 28 ज़ीक़ादा या 27 ज़ीक़ादा को निकाह का प्रोग्राम रखा गया। तो उनके घर की बड़ी बूढ़ी को पता चला कि भाई 27 ज़ीक़ादा को निकाह का प्रोग्राम रखा, तो उन्होंने उसे कैंसिल करवाया कि भाई हमारे यहाँ खाली के महीने में निकाह नहीं होता, खाली के महीने में हमारे यहाँ शादी नहीं होती, ज़ीक़ादा के महीने में शादी नहीं होती। तो लिहाजा उन्होंने उस 27 या 28 तारीख को कैंसिल करके उन्होंने 2 जुल्हिज्जा शरीफ या 3 जुल्हिज्जा शरीफ का प्रोग्राम रखा। तो भाई ये क्या है? अपनी तरफ से आप ये कंडीशनें बयान कर रहे हैं, इस महीने में शादी नहीं हो सकती, इस तारीख को। मज़हब इस्लाम ने इस तरह की कोई तालीम हमें नहीं दी। इसी तरह बाज़ लोग कहते हैं मुहर्रम के महीने में निकाह करना जायज़ नहीं। बाज़ लोगों का नज़रिया ये सफ़र के महीने में निकाह करना जायज़ नहीं, सफ़र के महीने में निकाह नहीं कर सकते। तो हम इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से गुफ्तगू करते हैं आपके सामने कि भाई पूरे साल में जो है कोई महीना, कोई हफ्ता, कोई दिन ऐसा नहीं जिसमें शरीयत मुताहरा ने निकाह करने के हवाले से मुमानअत बयान की हो। हम सहाबा किराम अलैहिम रिदवान की अगर ज़िंदगी को देखें तो उनके यूँ समझिए हर महीने के हवाले से मिलता है कि इस महीने में फ़लाँ की शादी हुई, इस महीने में फ़लाँ का निकाह हुआ, फ़लाँ का वलीमा हुआ। तो लिहाजा सहाबा किराम अलैहिम रिदवान ने भी किया। और अगर जो है सवाल ये पैदा होता है कोई महीना या कोई हफ्ता या कोई दिन ऐसा होता जिसमें निकाह करना मना है, तो अल्लाह पाक कुरान मजीद में तो खुद इरशाद फरमाता ना कि भाई इस तारीख़ को निकाह करना मना है। इसी तरह हदीस पाक में तो आता कि इस तारीख़ को, इस महीने को, इस हफ्ते को, इस दिन को निकाह करना मना है। ये लोगों ने अपने पास से बयान की हुई है। अच्छा, हमारी फील्ड जो है, हमारे पास इस तरह के मसाइल आते हैं, आपके पास अगर नहीं आते तो आपको शायद इस हवाले से इतनी नॉलेज ना हो। हमारे पास लोग ये सवाल लेकर आते हैं क्योंकि हमारी फील्ड है कि भाई हम खाली के महीने में बच्ची की शादी की तकरीब रख रहे हैं, सफ़र के महीने में रख रहे हैं, जायज़ या नहीं? हम बताते हैं भाई बिल्कुल जायज़ है, इसमें कोई हरज की बात नहीं। पता चलता उनकी बड़ी बूढ़ी ने वो कैंसिल करवा दिया अगर रखा भी था किसी ने। इसी तरह मुहर्रम के महीने में लोग ये समझते हैं कि निकाह का प्रोग्राम रखना जायज़ नहीं, वलीमे का प्रोग्राम रखना जायज़ नहीं। ऐसा कुछ भी नहीं। याद रखें, मज़हब इस्लाम में सोग 3 दिन है, सिवाय उस औरत के जिसके शोहर का इंतकाल हो जाए उसके लिए 4 माह 10 दिन, जिसे बेवा कहते हैं। बेवा खातून के लिए सोग बढ़ जाता है 4 माह 10 दिन। इसी तरह तलाक याफ्ता जो है 3 हैज़ तक जो है वो जाहिर सी बात है वो इस सोग की कैफियत में होंगी, सोग की हालत में होंगी। तो इन खवातीन के लिए, मुतल्लका या बेवा, इन लोगों के लिए है। बाकी इसके अलावा अगर हम गुफ्तगू करें तो मज़हब इस्लाम ने 3 दिन सोग के बयान किए, इसके बाद सोग का तसव्वुर नहीं। हमारे यहाँ जो ये भी कॉन्सेप्ट है कि भाई अगर किसी के यहाँ इंतकाल हुआ तो अब जो पहली ईद पड़ेगी वहाँ पर रिश्तेदार आएंगे और उसे गले लगाकर खूब रोएंगे, उस गम को ताज़ा करेंगे, ये भी जायज़ नहीं है।
भाई खुशी का समा है, आप गम को यानी कि गम रिपीट कर रहे हैं, गम का इजहार कर रहे हैं। यहाँ तो खुशी का समा है कि ईद का त्यौहार है और आप जो है ज़्यादा खुसूसी तौर पर और वही उसी अंदाज से इस तरह मिल रहे होते हैं कि जैसे आज या कल ही इंतकाल हुआ, तो ये भी मज़हब इस्लाम में जायज़ नहीं है। इन चीज़ों को हमें समझना चाहिए। बाकी मैं आपके सामने इस चीज़ को बयान कर दूं, अगर किसी भाई या किसी बहन के जहन में ये बात है कि फ़लाँ तारीख़ को मना है, तो आपसे गुजारिश है दलील के साथ आप नीचे कमेंट्स में बयान कीजिए या आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर बयान कीजिए, हम आपको उसका भी जवाब देंगे। ऐसी कोई आयत या कोई हदीस पाक नहीं है, ये लोग अपने पास से कंडीशनें बयान करते हैं और ख़ुद परेशान होते हैं और उस परेशानी में जब अपने आप को निकालने की कोशिश करते हैं फिर दूसरों से मदद मांगते हैं। इसी तरह एक भाई ने बताया कि हमारे यहाँ 2 बहनों का एक साथ निकाह नहीं होता। अगर हम सवाल करें भाई क्यों नहीं होता, कि भाई एक खुश रहेगी एक ना खुश रहेगी। भाई ये कैसी बात हो गई? जिसके मुकद्दर में खुश रहना वो यकीनन खुश रहेगी, जिसके मुकद्दर में आजमाइशें तकालीफें में आप कितना भी सोना, कितना भी उसे जेवर दे दूं या कितनी भी आसाइशें दे दूं, उसने जाहिर सी बात है अजियत और तकलीफ में रहना, ये तो मिन जानी बिल्ला है अल्लाह ताला की तरफ से। तो ये भी कोई कॉन्सेप्ट नहीं कि 2 बहनों का एक साथ निकाह नहीं हो सकता। इसके अलावा और भी बहुत सारी बातें मैं आपके सामने क्या क्या बात बयान करूं। असल टॉपिक मेरा ये था कि भाई सवाल ये पैदा होता है कि साल में कोई पूरे साल में कोई महीना या कोई हफ्ता या कोई दिन ऐसा है जिसमें निकाह की तकरीब नहीं रख सकते, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई आपके सामने बयान करता है कि फ़लाँ महीने में मसलन खाली के महीने में, खाली का महीना मैंने आपको बताया ज़ीक़ादा के महीने को कहते हैं, बाज़ लोग मुहर्रम के महीने में मना करते हैं, बाज़ लोग सफ़र के महीने में मना करते हैं। तो मैं सवाल ये करता हूँ दायरा अदब में रहकर आप इस पर कोई दलील पेश कीजिए, कोई आयत पेश कीजिए कुरान की या कोई हदीस पाक पेश कीजिए। अगर आपके पास भी हो या आपको किसी ने दी हो तो नीचे कमेंट्स में आप करें, या आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे जो है रब्ता कीजिए, मैं इंशाल्लाह उसका भी जवाब दूंगा। हम मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।